हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंसेप्शन मूवी को, जो लियोनार्डो दी कैप्रियो की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। और यह मूवी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि यह एक बार देखने में समझ नहीं आती। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। और यह मूवी दरअसल सपने और हकीकत के कंसेप्ट को लेकर है। और इस मूवी में हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह वो दूसरों के सपनों में जाकर उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और इस मूवी के अंदर वो सिर्फ एक ही सपने के अंदर नहीं जाते, बल्कि सपना जो है उसके भी सपने में जाते हैं। यानी हमें मल्टी ड्रीम मैनिपुलेशन को दिखाया गया है। इसलिए मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस कहानी के मेन कैरेक्टर को, और उसका नाम है कॉब। और वो समुंदर के किनारे पड़ा हुआ होता है, और वो काफी बूढ़ा भी हो चुका है कि तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं जो उसकी चेकिंग करते हैं। साथ ही उसे ऐसे इंसान के पास ले जाते हैं जो काफी समय से उसका इंतजार कर रहा था। और ये सब जो चल रहा है ये एक ड्रीम के अंदर हो रहा है। जो सोल्जर्स कॉब को पकड़कर उस बूढ़े इंसान के सामने लेकर आए थे, तो उसके पास में से उसे दो चीजें मिली थी। एक तो थी पिस्तौल और एक थी छोटी सी चक्री। तब वह बूढ़ा इंसान, जिसका नाम होता है साइतो, वो ये देखकर कहता है कि तुम्हारे तरह ही एक इंसान था जो मुझे काफी समय पहले मिला था। उसके पास भी यह दोनों चीजें मिली थी। और बातों ही बातों में यह दोनों पास्ट में चले जाते हैं। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन हमें वहाँ पर साइतो को दिखाया जाता है, जो कि काफी जवान है। साथ ही कॉब और उसका फ्रेंड आर्थर वो भी जवान है। और वहाँ पर वो दोनों साइड है कि मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ जो सपनों के अंदर जाकर चोरियां करता है। और वहाँ पर वो साइतो ने दिमाग में सिक्योर रखना चाहते हो तो आपको मुझसे ट्रेनिंग लेनी होगी। और वहाँ पर साइतो कहता है कि मैं तुम्हें ही क्यों चुनूं। जिसके बाद कॉब, क्योंकि साइतो भी एक बहुत बड़ा इंसान होता है और उसे पता होता है कि वो अभी एक सपने में है, और इसलिए वो कॉब की बातों को समझ जाता है और उसके जाल में नहीं फंसता। जिस वजह से कॉब का प्लान वहीं पर फेल हो जाता है। और इसी के साथ ही एक पुराना हाउस था जहाँ पर पहले कभी मैं रहा करता था। और बातों ही बातों में जब कॉब उससे पूछताछ करने लगता है कि तभी साइतो जमीन पर गिर जाता है। और जमीन पर गिरते ही वो कहता है कि मेरे घर में जो नीचे का कालीन था हूँ, और तुम अभी भी मुझसे कुछ पूछताछ कर रहे हो। तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या पाना चाहते हो। और यहाँ पर यह दूसरा सपना भी टूट जाता है। और यह है कि दरअसल उनकी एक टीम है जिसके अंदर है कॉब, आर्थर, नैश। और यहाँ पर नैश जो है वो एक आर्किटेक्ट होता है और वो सपनों की दुनिया में वो सब चीजें बनाता है जो सामने वाले क्लाइंट को एकदम उसकी दुनिया जैसी लगी। लेकिन दूसरे सपने में भी कामयाब न होने की वजह से वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद साइतो, जिसके मन के अंदर ये तीनों आइडिया चुराने के लिए गए थे, वो उनके सामने आता है और उन तीनों में से नैश को पकड़ कर ले जाता है। और वहाँ पर कॉब साइतो से पूछता है कि तुम नैश के साथ क्या करोगे। और वहाँ पर साइतो बताता है कि मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर है एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम है मॉरिस फिशर, और वो एक बहुत ही बड़े पावर प्लांट का मालिक है। और अगर वो अपने आइडियाज के साथ इस बिजनेस में सफल हो गया तो वो इस पूरी दुनिया का आधा हिस्सा अपने अंडर कंट्रोल में ले लेगा, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। और इस काम में तुम मेरी मदद करोगी। मॉरिस फिशर का एक बेटा है जिसका नाम है रॉबर्ट फिशर। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके माइंड में ऐसा एक थॉट क्रिएट करो जिस वजह से वो अपने ही पिता की कंपनी को स्प्लिट कर दे, यानी कि वो अपने ही पिता की कंपनी को बिखेर दे, ताकि मैं एक नई शक्ति बनकर उभरूं। लेकिन तब वो उसकी यह आइडिया को सुनकर उसे मना करता है। और वो कहता है कि किसी के दिमाग में थॉट क्रिएट करना काफी मुश्किल है। किसी के भी दिमाग से आइडिया चुराना आसान होता है, लेकिन आइडिया क्रिएट करना मुश्किल। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कॉब के ऊपर एक जुल्म होता है अपनी ही पत्नी का कत्ल करने का। और यही कारण था कि वो अलग अलग देशों में अपनी जान बचाते हुए भागता फिर रहा था। लेकिन जब उसने साइतो के मुंह से यह सुना कि वो इसमें उसकी मदद कर सकता है वापिस से अमेरिका जाने में, जहाँ पर उसके बच्चे रहा करते हैं, जिसके बाद वो उस ऑफर को इनकार नहीं कर पाता। और अब जैसा कि कॉब ने साइतो से डील कर ली थी, लेकिन उसके पास उसका एक कोई आर्किटेक्ट नहीं था, इसलिए वो ढूंढने जाता है अपने लिए एक न्यू आर्किटेक्ट को। जिसके बाद वो जाकर मिलता है अपने ही ससुर से।
और वो एक प्रोफेसर होते हैं पेरिस के एक कॉलेज में। कॉब उनसे जाकर मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे एक ऐसे आर्किटेक्ट की जरूरत है जो मेरे काम में मेरा साथ निभा सके। और तब वहाँ पर माइल्स अपने एक स्टूडेंट के बारे में बताते हैं जिसका नाम होता है एरियाडने। दोनों की आपस में मुलाकात होती है और तब वहाँ पर कॉब बताता है कि मुझे एक आर्किटेक्ट की जरूरत है जो मेरे सपनों की दुनिया में अच्छे बिल्डिंग्स और नक्शों को बना सके। जितना अच्छा आर्किटेक्चर होगा उतना ही हमारा क्लाइंट सपनों में फंसता जाएगा, मगर इसके लिए तुम्हें एक टेस्ट को पार करना होगा। तुम्हें एक ऐसे चक्रव्यूह को पार करना होगा जिसे तुम जल्द ही भेज सको। एरियाडने नए नए चक्रव्यूह को बनाने की कोशिश करती है। फाइनली वो उसमें पास भी हो जाती हैं। वो दोनों बातें करते करते एक कॉफी शॉप में पहुंचते हैं और वहाँ पर कॉब कहता है कि जहाँ पर तुम बैठी हो वो दुनिया भी असली नहीं और तुम अभी भी एक सपने में हो। और देखते ही देखते वहाँ पर ब्लास्ट होने लगते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सपनों की दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। यह वो दुनिया होती है जिसे हमने अपनी अंतर्मन की शक्ति से बनाई होती है। सभी आर्किटेक्चर के नक्शों को देखकर एरियाडने भी ट्राई करती है और वो अपने दिमाग से नए नए आर्किटेक्चर्स को बनाने लगती है और वो हूबहू ऐसे ही जगहों को बनाने लगती है जहाँ से कभी वो गुजरा करती थी। जैसा कि जिस रास्ते से जब वो कॉलेज के लिए जाया करती थी उसे बनाना, या फिर घर आते वक्त जिस बिल्डिंग्स को वो देखा करती थी उसे बनाना। वो इन सभी आर्किटेक्ट को साथ मिलाकर अपना सपना तैयार करती है। लेकिन तभी कॉब उसे कहता है कि कभी असल दुनिया और असली चीजों को अपने दिमाग में इमेजिन मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सपनों की दुनिया में ही अटक कर रह जाओगी। और वहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि मेल जो कभी कॉब की पत्नी हुआ करती थी वो वहाँ पर आ जाती है और एरियाडने को जान से मार देती है। और जैसी वो उसे जान से मार देती है तो एरियाडने का सपना टूट जाता है और वो अपने आप को एक गैराज में पाती है। वहाँ पर कॉब उसे बताता है कि तुम अभी तक एक सपने में थी। सपनों की दुनिया काफी अलग होती है जो हमारी दुनिया के कंपेयर 20 गुना ज्यादा फास्ट चलती है। और अगर हमने असल दुनिया में 5 मिनट बिताए होंगे तो वो सपनों की दुनिया में कई घंटे होते हैं। और उन सपनों की दुनिया में जाने के लिए हमें मदद करती है यह मशीन जो मिलिट्री ने अपने काम के लिए बनाई थी, लेकिन अब हम लोग भी उसका इस्तेमाल करते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, अगर सपनों में तुम्हें कोई चोट लगी तो उसका दर्द तुम्हें असल जिंदगी में भी होगा। और अगर सपनों में तुम्हारी जान चली जाएगी तो तब तुम्हारा सपना जिसके अंदर तुम लेटी हो वो टूट जाएगा। और अगर सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता रहा तो हमें एक ऐसा टाइम सेट करके रखना पड़ता है जिस कारण से हमें एक झटका मिलता है जिसकी मदद से हम सपनों की दुनिया से रियल वर्ल्ड में आ सकते हैं। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलता रहा तो हम कोमा में भी जा सकते हैं और हम उस दुनिया में यानी सपनों की दुनिया में ही अटक कर रह जाएंगे। जिसके बाद इस जोखिम भरे काम को अंजाम देने के लिए कॉब को अब बहुत ही बड़ी टीम की जरूरत थी, जिसमें वो शामिल करता है एम्स को जो काफी बेहतरीन बहरूपिया होता है और वो लोगों के रूप लेने में काफी माहिर होता है। जिसके बाद कॉब मिलता है एक जड़ी बूटी वैज्ञानिक से जिसका नाम होता है यूसुफ, जो बेहोशी की दवा बनाने में एक्सपर्ट होता है। जिसके बाद जब वो इन सब को अपनी टीम में शामिल करता है तब वो इस काम को सफलतापूर्वक बनाने के लिए प्लानिंग देते हैं जो उन्हें सपनों की दुनिया में टैकल करना होगा। कॉब कहता है कि अगर हमें इस बड़े काम को अंजाम देना है तो एक सपने से काम नहीं होगा, इसके लिए हमें सपनों के अंदर 3 लेवल बनाने होंगे। तब कॉब वहाँ पर एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि हमें एक इंसान को बेहोशी में 10 घंटे रखना होगा, जिस कारण से हमें सपनों के लेवल 1 में पूरा 1 हफ्ता मिलेगा। और अगर हम उस 1 हफ्ते के तो वहाँ पर हमें 6 महीने मिलेंगे। और अगेन अगर हम सपनों की दुनिया में वापस जाए तो वहाँ पर हमें टोटल 10 साल। बट फिशर जो मॉरिस फिशर का बेटा होता है उनका प्लान ये होता है कि वो पहले लेवल में कि वो रॉबर्ट के माइंड को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि वो अपने पिताजी के नक्शे कदमों पर नहीं चलेंगे। जिसके बाद सपनों का दूसरा लेवल जो होगा उसमें वो उसके दिमाग में यह थॉट क्रिएट करेंगे कि वो कुछ खुद के दम पर हासिल कर सकता है, यानी कि वो अपने पिताजी से बेहतर बनने की कोशिश करेगा और बनकर भी दिखाएगा। और तीसरे लेवल में उसे विश्वास दिला दिया जाएगा जिसमें खुद उसके पिताजी उसे बता रहे हैं कि तुम मेरी तरह मत बनना, क्योंकि
क्योंकि मेरे जीवन में मैंने जो सब कुछ किया है वो बेकार ही किया है, और अगर तुम मेरी तरह बनोगे तो बर्बाद ही हो जाओगी। और ये सब कुछ डिसाइड होने के बाद में पूरी टीम लेवल 1 के लिए तैयार होती है। इसी के साथ वो फिशर के अंतर्मन में दाखिल होते हैं, और जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें पता चलता है कि फिशर भी एक बहुत बड़ा इंसान है और उसे इस अंतर्मन की चोरी के बारे में पता है। और तब वहाँ पर फिशर के कुछ आदमी उन पर हमला करते हैं, और इसी गोलीबारी के अंदर साइतो को गोली लग जाती है। जिसके बाद टीम के बाकी मेंबर्स कहते हैं कि क्यों ना उसे यहीं पर गोली मार दे ताकि वो अपनी असल जिंदगी में जग जाए। लेकिन तब वहाँ पर कॉप कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सपनों का डोज जो है वो काफी हेवी दिया गया है, और अगर हमने उसे अब भी जान से मार दिया तो वो सपनों की दुनिया में ही अटक जाएगा और हमेशा के लिए कोमा में ही रह जाएगा। इसलिए अब हमें यहाँ से सपनों की दूसरे लेवल में जाना होगा, और अगर हम ऐसा करेंगे तो साइतो का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो सपनों के दूसरे लेवल में जाएंगे। जिसके बाद वो उस सपने में फिशर को किडनैप कर उस वैन में डाल देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं, और वापस सपने के अंदर वो यूसुफ को गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं। और वापस ये होता है कि वो मॉरिस फिशर का खास वकील बन यानी ब्राउनी बनकर रॉबर्ट के मन को जीते, ताकि वो अपने मन के राज उगल दे, जिस कारण से उनका काम आसान हो जाए। एक तरफ तो वो उसके सपनों की दुनिया में उसकी मदद कर रहे होते हैं और उसे यह यकीन दिलाते हैं कि वो आपके लिए ही यहाँ आए हैं और आपको ही हम आपके अंतर्मन के चोरों से स्ट्रॉन्ग करने आए हैं। और वही दूसरी तरफ यूसुफ गाड़ी चला रहा होता है, जहाँ पहले लेवल के रॉबर्ट के आदमी उस गाड़ी का पीछा करके उस पर गोलीबारी कर रहे होते हैं। सेकंड लेवल में कॉप के द्वारा उसे बताया जाता है तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में ये सोचते हैं कि तुम मेरी दौलत के लिए काबिल इंसान नहीं हो, और वो चाहते हैं कि तुम इस धन दौलत के लिए खुद के दम पर कुछ कर दिखाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ ताकि तुम उस ऊंचाई के शिखर को छू सको। इस काम में इम्स उसकी मदद करता है, जो ब्राउनी बनकर फिशर के सामने आया होता है, और उसे यह यकीन दिलाया जाता है कि वो ब्राउनी ही है जो मेरे पिता के साथ मिलकर मुझसे गद्दारी करना चाहता है, और इसे रोकने के लिए वो अब ब्राउनी के सपनों में जाते हैं। अभी तो फिलहाल वो आर्थर के सपनों में होते हैं, लेकिन वहाँ पर कॉप फिशर को यह विश्वास दिलाता है कि दूसरे लेवल में हम तुम्हारे मन के अंदर थे और तीसरे लेवल में हम ब्राउनी के मन के अंदर जाएंगे। हम ब्राउनी के अंतर्मन के सपनों में जा रहे हैं, जहाँ पर हम ये पता लगा सके कि क्यों ब्राउनी तुम्हारे पिता के संपत्ति के पीछे पड़ा है। और यहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि लेकिन वहाँ पर भी सिक्योरिटी लगी हुई होती है, और साथ ही साथ उन्हें एक सिग्नल भी मिल चुका होता है कि अब थर्ड लेवल के अंदर उनके पास सिर्फ 1 घंटा है, सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग 3 मिनट है, और साथ ही रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ ही सेकेंड्स है। और यहाँ पर वो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर तो सो रहे हैं, और अब उनके पास बचा है सिर्फ 1 घंटा जिसमें उन्हें अपना काम पूरा करना है। अगर उन्होंने टाइम पर काम खत्म नहीं किया तो वो एक एक लेवल में जागना शुरू हो जाएंगी और उनका काम पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। और अगर वो बिना काम खत्म करे अमेरिका पहुंच गए तो कॉप को जेल हो जाएंगी। और वो जिस फ्लाइट में बैठे थे वो कैलिफोर्निया जा रही थी, जो अमेरिका में ही है। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि फिशर के सामने एक बहुत बड़ा लॉकर होता है, जिसके बाद वो उसमें कोड डालकर उसके अंदर जाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर कॉप की पत्नी यानी मेल वहाँ पर पहुंच जाती है और वो फिशर को गोली मार देती है, जिस कारण से बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। और साथ ही सेकंड लेवल में वो उठ नहीं सकता क्योंकि उसे हेवी डोज दिया गया होता है दवाई का, और अगर वो जाग भी गया तो वो पूरी तरीके से कोमा में चला जाएगा सेकंड लेवल में। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेल का रोल इस मूवी में क्या है, जो कॉप की वाइफ बनी है। जब वो शुरुआती दौर में सपनों की दुनिया में जाया करते थे उन्हें काफी अच्छा लगता था, क्योंकि वो सपनों की दुनिया में कुछ भी बना सकते थे, कुछ भी बिगाड़ सकते थे। उन दोनों ने आपस में यह वादा किया था कि वो साथ में ही बूढ़े होंगे, और उन्हें यह सपनों की दुनिया इतनी रास आ चुकी थी कि वो सपनों की दुनिया को ही हकीकत समझ बैठे थे। वो उस सपनों की दुनिया में बार बार जाया करते थे और लगातार जाने की वजह से वो सपनों में सपना देखा करते थे, यानी वो डीप लेवल में जाया करते थे। और इस काम में वो इतने आगे निकल जाते हैं कि वो सच्चाई को ही भूल जाते हैं
और उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर वो किस दुनिया में हैं। और इस मूवी के स्टार्टिंग में जो वो कॉप के पास छोटी सी चक्री मिली थी, उसकी मदद से वो पता लगाता था कि यह दुनिया सपना है या हकीकत। और वो चक्री जो है वो दरअसल मेल की ही होती है, जिसके बाद वो करीब 50 साल सपनों में ही बिता देते हैं। और जब वो सपनों से जागते हैं तब कॉप को तो पता होता है कि वो रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, लेकिन तब वहाँ पर मेल को विश्वास नहीं होता कि वो सच्ची में रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सपनों की दुनिया से जागने के लिए हमें खुद की जान लेनी पड़ती है, और इसी वजह से बार बार मेल अपनी जान लिया करती थी। और वो कॉप को कह रही थी कि वो अभी भी असल दुनिया में नहीं है, हमें जागना है, हमें असल दुनिया में जाना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने बच्चों को देख सकेंगे, क्योंकि अब काफी अरसा बीत चुका है हमें अपने बच्चों से मिले हुए। कॉप के मुताबिक तो वो रियल वर्ल्ड में होते हैं, लेकिन मेल अभी भी उस दुनिया को सपना ही समझ रही थी। और इसी वजह से वो अपनी एनिवर्सरी पर एक प्लान बनाती है और वो होटल के छत पर से जाकर खुद की जान दे देती है। और वो जाकर होटल के छत पर से नीचे कूद जाती है और पीछे खत लिख जाती है कि मुझे मेरा पति जान से मारना चाहता है। और उस लेटर की वजह से ही पुलिस कॉप के पीछे होती है। और वहाँ पर कॉप का वकील उसे सजेस्ट करता है कि उसके पास अभी भी मौका है यहाँ से भाग जाने का, और अगर वो इस देश से भाग जाए तो पुलिस उसे मेल, जो कि असल दुनिया में मर चुकी लेकिन वो अभी भी जिंदा है, कॉप की यादों में। हमेशा जब भी कॉप सपना देखता है तब वहाँ पर मेल उसे सताने लगती है। मेल उसे खींचने लगती है अपनी तरफ, वो उसे मजबूर करती है अपनी जान देने के लिए, ताकि वो सपनों की दुनिया में हमेशा के लिए अटक जाए और उसी के साथ में ही रहने लगे। हालांकि कॉप भी यही चाहता था कि वो मेरी सपनों की दुनिया में हमेशा के लिए जिंदा रहे, क्योंकि वो आज तक यह अपना नहीं पाया था कि मेल की मौत उसकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हुई है। और यही रीजन था कि वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाया था। और अब जैसा कि सपनों के लेवल 3 में फिशर को गोली लग चुकी है, वो मरने के कगार पर ही आ चुका होता है। लेकिन इससे पहले वो और एक प्लान बनाता है। वो ये प्लान बनाता है कि वो सपनों के चौथे लेवल में जाएगा और वहाँ जाकर वो फिशर को ऊपर से धक्का दे देगा ताकि वो लेवल 3 में जग जाए। लेकिन इस काम को करने के लिए भी काफी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि चौथे लेवल में भी मेल वहाँ आएंगी और उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगी। क्योंकि अगर कॉप का काम सक्सेसफुल हो गया तो वो रियल वर्ल्ड में चला जाएगा। मेल चाहती थी कि वो सपनों की दुनिया में ही कैद रह जाए, जिसके बाद कॉप और साथ ही एरियाडस में मेल, जो कि बैठी होती है अपनी ही पुराने सपनों के घर में, उन्हें पता होता है कि फिशर जो है वो मेल के पास ही मिलेगा। जिसके बाद वो फिशर को ऊपर से धक्का दे देते हैं, जिस वजह से चौथे लेवल में फिशर की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो तीसरे लेवल में जाग जाता है। जिसके बाद रॉबर्ट फिशर अपने पिता के पास जाता है। उसके पिताजी जो हैं, जो कि बूढ़े और काफी बीमार हो चुके होते हैं। रॉबर्ट अपने पिता से कहता है कि सॉरी पापा, मैं आपकी तरह नहीं बन पाया। और तब वहाँ पर मॉरिस कहता है कि नहीं बेटा, मैं निराश था एक समय पर क्योंकि तुम मेरी तरह नहीं बन पा रहे थे। जिसके बाद रॉबर्ट के अंतर मन में यह बात फिट हो जाती है और वो समझ जाता है कि उसके डैड यह चाहते हैं कि वो ऐसा कुछ कर दिखाए जो उसके खुद के दम पर हासिल किया गया हो। और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो खुद की एक नई कंपनी बनाएगा। इसके साथ ही लेवल 3 का जो सपना होता है वो एक एक करके टूटने लगता है और सपने के लेवल 2 में जितने भी लोग होते हैं वो एक एक करके जागने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि कॉब और साइतो उसी लेवल 3 के सपने में ही अटक जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइतो की हालत जो है वो इस वक्त तक काफी खराब हो चुकी होती है और वो अपने सेकंड लेवल के झटके से उठ नहीं पाता और इसलिए वो सपनों के लेवल 3 में ही अटक जाता है। और कॉब को यह बात काफी अच्छी तरीके से मालूम थी कि प्लेन जल्दी ही कैलिफोर्निया पहुंचने वाला है और अगर साइतो ने उसका साथ नहीं दिया तो वो कैलिफोर्निया में जो वो पुलिस होंगी तो वो कॉब को अपनी पत्नी के कत्ल पर गिरफ्तार कर लेंगी। इसलिए साइतो साथ ही कॉब को रियल वर्ल्ड में जगना काफी जरूरी था, क्योंकि वह साइतो ही था जो उसके सारे इल्जामों से छुटकारा देकर नई जिंदगी देने वाला था। जिसके बाद कॉब भी अपने चौथे लेवल से तीसरे लेवल में आकर साइतो को ढूंढने
की कोशिश करता है, क्योंकि साइतो जो है अपने तीसरे लेवल के अंदर न जाने कहां पर मौजूद होता है। लेकिन तब जाकर कितने सालों के बाद कॉप को साइतो मिल ही जाता है और यह वही सीन होता है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और यह वही साइतो होता है जो अपने लेवल 3 के सपनों में काफी बूढ़ा हो चुका है। और जब कॉप यह सभी बातें साइतो को बताता है, जिसके बाद उसे भी वो सभी यादें याद आने लगती है। फाइनली वो खुद को गोली मार के रियल वर्ल्ड में जग जाते हैं। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि हकीकत में सिर्फ 10 घंटे ही बीत चुके हैं और उन्होंने अपने सपनों में करीब 50 साल बिता दिए होते हैं। जिसके बाद साइतो यूएस पुलिस को कॉल करता है और कॉप पर लगे सारे इल्जामों को माफ करवा देता है और तब जाकर वो फाइनली अपने बच्चों से मिलता है। वहाँ पर उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। इस मूवी के एंडिंग को देखकर लोगों को यह शंका होती है कि क्या कॉप सच्ची में हकीकत में है कि ये भी सपना है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉप जो है वो सच्ची में रियल वर्ल्ड में है और कॉप जब अपनी चक्री को घुमाता था वो सपनों में घूमती ही जाया करती थी, कभी गिरती नहीं थी, लेकिन आज वो गिर जाती है। इसके साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।